नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सच मीडिया में। आज की तमाम बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी का मोदी के गढ़ में ही बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। पूरे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में जानकारी देंगे। वहीं एक अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, किसानों के नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। अब यहाँ से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर लिखें जय जवान जय किसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में हार होती जा रही है। पहले पंजाब में, फिर इसके बाद स्थान निकाय चुनाव में अब प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया है। प्रधानमंत्री का गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी में छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस और सपा ने बाजी मार ली है। आज तक ने इस खबर को छापते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस और सपा के छात्र संगठनों ने यहाँ पर अपना झंडा गाड़ दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन चुनाव में कांग्रेस और सपा ने मिलकर सुपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई ने यहाँ पर 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया, वहीं सपा के छात्र यूनिट ने 2 सीटों पर कब्जा जमा लिया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। छात्रों ने सुपड़ा साफ ही कर दिया उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और नरेंद्र मोदी का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। यहाँ के सभी 8 में से 6 सीटें एनएसयूआई को मिली और 2 सीटों पर सपा के छात्र यूनिट को जीत मिली। सपा के छात्र यूनिट के विमलेश यादव अध्यक्ष चुने गए और एनएसयूआई के उपाध्यक्ष और महामंत्री चुने गए। आपको तो वाराणसी पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गढ़ माना जाता है। माना जाता क्या है, रहा है। ऊपर से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। इस वजह से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में इस चुनाव पर सबकी नजर गड़ी हुई थी। बनारस के हिंदू धार्मिक स्थल होने के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उनका फायदा मिलता रहा है, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की छात्र संगठन एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्या परिषद का बनारस में 1 सीट लाना भारी मुश्किल हो गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संगठन के चारों पैनल से एक भी सीट एबीवीपी नहीं जीत पाई। इन सभी 8 संकाय में कांग्रेस की एनएसयूआई और सपा के छात्र यूनिट ने जीत दर्ज कर ली और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राकेश टिकैत 8 मार्च को मध्य प्रदेश में हो सकते हैं गिरफ्तार। जी हाँ, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को बल देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों का समर्थन हासिल करने 8 मार्च को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अनूपपुर जिला अदालत ने पूर्व में अरेस्ट वारंट जारी किया है। यदि टिकैत मध्य प्रदेश आते हैं तो संभवतः उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल अनूपपुर जिले के जैतहारी में स्थापित मोजर बेयर प्लांट के निर्माण के पूर्व भूमि अधिग्रहण किए जाने के दौरान एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें राकेश टिकैत सहित 114 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सभी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में सभी को जमानत मिल गई थी। नियमानुसार न्यायालय द्वारा दी गई पेशी की तारीखों में सभी
आरोपियों को उपस्थित होना था, लेकिन राकेश टिकैत वर्ष 2016 से ही पेशी से अनुपस्थित हैं। इसकी वजह से न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। मोजर बेयर पावर प्लांट के भूमि अधिग्रहण के वक्त आंदोलनकारियों ने कई वाहनों में आग लगाई थी। पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों को चोटें भी आई थी। पुलिस ने सभी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, बलवा आगजनी, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामलों में FIR दर्ज की थी। इसमें राकेश टिकैत भी शामिल थे। अनूपपुर SP मांगे लाल सोलंकी का कहना है कि न्यायालय के अरेस्ट वारंट की तामील कराना हमारा काम है और हम अपना काम करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आज शाम 6 बजे 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए आगामी विधानसभा चुनाव की डेट की घोषणा कर दी है। असम में 27 मार्च से 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे। सभी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिणाम 2 मई को घोषित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों, तमिलनाडु पे 234, केरल की 140, असम की 126, पांडिचेरी की 130 सीटों के लिए मतदान होना है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, अमेरिका में भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय समेत पूरी दुनिया के पेशेवर लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसे अब हटा लिया गया है। बाइडेन के इस ऐलान से हजारों भारतीय कामगारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे पहले ट्रंप ने पिछले साल वायरस के कारण बढ़ती बेरोजगारी से निपटने का हवाला देते हुए 2020 के अंत तक ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसे 31 दिसंबर को उन्होंने मार्च के अंत तक के लिए बढ़ा दिया था। बाइडेन ने बुधवार को कहा कि इसे रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। बाइडेन ने कहा कि बल्कि इससे अमेरिका को नुकसान पहुंचता है, जिससे अमेरिकी नागरिक या वैध अस्थायी निवासियों के परिवार के सदस्यों को या उनके परिवार से मिलने से रोकना शामिल है। यह अमेरिका के उद्योग को प्रभावित करता है, जिसका विश्व भर में प्रतिभाशाली लोग हिस्सा हैं। अमेरिका इन आदेशों के अधिकतर आयोजन वीजा पर रोक लगा दी गई थी। ट्रंप के इस फैसले की अमेरिकी सांसदों ने आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि H1 वीजा और अन्य गैर वीजा के अस्थायी निलंबन से एशिया के उच्च कौशल प्राप्त कर्मियों के साथ उन अमेरिकी कारोबारों को नुकसान होगा जो प्रवासी कर्मियों पर निर्भर करते हैं। इससे पहले बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकता विधेयक 2021 को संसद में पेश किया था। इसके जरिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए किसी देश के प्रवासियों की संख्या सीमित करने पर पूर्व में लगाई गई रोक को खत्म कर दी जाएगी। अमेरिका में 5 लाख ऐसे भारतीय जिनके पास रहने के वैध दस्तावेज नहीं है। इस कानून से उनके लिए नागरिकता के दरवाजे खुल जाएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर में कांग्रेस ने शुरू की यूपी चुनाव घोषणा पत्र की तैयारी। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, पर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने तय किया है कि वह इस बार आम लोगों से चर्चा कर अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी। इसके साथ पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करने से पहले कुछ तैयारी कर रही है, ताकि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए वक्त मिल सके। पार्टी अमूमन पर्चा दाखिल करने की आखिरी तिथि को उम्मीदवार घोषित करती है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा की अध्यक्षता में चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक में हुई। बैठक में वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और PL पुनिया सहित कई नेता मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि पार्टी आम लोगों से चर्चा कर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। इसके साथ चुनाव रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में किसान आंदोलन के बाद सियासी हालत पर भी बात हुई। बैठक में एक के बाद एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य के तौर पर वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और PL पुनिया 27 फरवरी को बहराइच जाएंगे। दोनों नेता 27 और 28 फरवरी को आम लोगों के साथ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सहारनपुर और मेरठ में भी लोगों से घोषणा पत्र के बारे में सुझाव लिए जाएंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि हर कमिश्नरी में आम लोगों से चर्चा की जाए। पूरे प्रदेश के लोगों से सुझाव लेने के बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की अध्यक्षता में घोषणा पत्र की बैठक होगी। इस बैठक में जनता की तरफ से मिले सुझाव पर अपना रुख तय करते हुए घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर में नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम बनाने पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कसा तंज। जी हां, अहमदाबाद में PM नरेंद्र मोदी के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने पर स्वामी ने तंज कसा है। सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम को सिर्फ मोटेरा स्टेडियम कहे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा बोलना झूठ है। स्वामी ने ट्वीट करके बताया कि जब कोई यह कहता है कि मोदी स्टेडियम का पुराना नाम
मोटेरा स्टेडियम था तो वह झूठ बोलता है। क्या सरदार पटेल स्टेडियम नाम नहीं था? बता दें कि अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ है और करीब 1,32,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम तैयार किया गया है। नवनिर्माण के बाद इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नए नामकरण के बाद से सरकार आलोचना झेल रही है, लेकिन सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरदार पटेल के नाम स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है। इस स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंतर्गत ही स्टेडियम होगा जो उनका एक हिस्सा है। स्पोर्ट्स एनक्लेव में फुटबॉल, हॉकी समेत तमाम खेलों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का यह बयान विपक्ष के उन आरोपों के बाद है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने पटेल की जगह मोदी के नाम स्टेडियम बनाया और यह देश के पहले गृह मंत्री का अपमान है। आपको बता दें कि स्वामी भले भाजपा नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी खुलकर अपनी राय रखते हैं, लेकिन इशारों में जमकर तंज भी कसते रहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने सरकार से उलट अपनी अलग राय जाहिर की थी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने नामकरण को लेकर कहा था कि यह पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, ऐसे में उनका नाम उन पर ही रखा गया है। वह जब सूबे के सीएम थे तब ही उन्होंने इसके बारे में प्लान बनाया था और अब जाकर उनका सपना साकार हुआ है।